बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मौजूद नाज़रीन व सामीईन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़। अल्लाह तबारक ताला ने आपको बेशुमार ख़ूबियों और सिफ़ात से मुज़य्यन फरमाया था। आप एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिक़ हज़ूर गौस पाक, आशिक़ औलिया, वली कामिल, बुलंद पाया आलम दीन और एक सूफ़ी शायर होने के अलावा कई किताबों के मुसन्नफ़ भी थे। पंजाबी शायरी में आपकी अज़ीम व बेमिसाल व शोहरत व मकबूलियत की हामी लाफ़ानी तसनीफ़ सैफ़ुल मुलूक आपकी शोहरत का सबब बनी, जो आज भी लाखों दिलों की धड़कन है, जिसे लोग बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत से पढ़ते हैं। यही वो तसनीफ़ है जिसने हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह को हयात अब्ज़ी बख्शी। अब खैर व बरकत के लिए हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ का तरतीबवार मुख्तसरन तज़किरा करते हैं। सोनी महिवाल और इसका साल तसनीफ़ है 1273 हिजरी। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की ये पहली बाकायदा तसनीफ़ है जो बल्ख व बुखारा के हुक्मरान मिर्ज़ा अली बेग के बेटे इज़्ज़त बेग के इश्क मोहब्बत की लोक दास्तान है। शहर गुजरात के कूदागर की बेटी जो हुस्न जमाल का पैकर थी, सोहनी के नाम से मशहूर मरूफ थी। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग बुखारा जाते हुए गुजरात में रुका। सोनी के हुस्न जमाल की तारीफ़ के किस्से जब उसने सुने तो उस पैकरे हुस्न जमाल के इश्क व मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया। सोनी के वालिद की दुकान पर पहुंचा और महंगे दाम बर्तन ख़रीद कर बाज़ार में सस्ते दाम बेचने लगा और ये उसका रोज़ाना का मामूल बन गया। इस तरह उसने अपनी दौलत लुटाकर उस कूदा घर के घर मुलाजमत इख्तियार कर ली। अब दूसरी तरफ सोनी भी उससे मोहब्बत करने लगी। सोनी के घर वालों को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने सोनी की शादी किसी और के साथ कर दी और इज़्ज़त बेग जो इस दास्तान इश्क में महिवाल के नाम से मशहूर हो गया था, किसी और हो गया था, उसको घर की मुलाजमत से फ़ारग कर दिया। अब महिवाल एक फ़कीर बनकर दरिया के किनारे रहने लगा और सोनी से उसकी मुलाकातें रात को दरिया पार होने लगी। महिवाल रोज़ाना दरिया पर एक मछली पकड़ता और कबाब बनाकर सोनी को पेश करता। इत्तेफाकन एक दिन महिवाल को मछली न मिली तो उसने अपनी रान से गोश्त काट कर कबाब बनाए और ज़ख्मी हालत में ही दरिया पार करके सोनी की मुलाकात के लिए गया। सोनी ने महिवाल के संदाद इश्क को देखा तो घबरा गई और अब ख़ुद घड़े का सहारा दरिया पार करके महिवाल से मिलने जाती। एक दिन ये राज भी फाश होना था कि उसकी एक रिश्तेदार ने उसका ताक़ुब किया और उसे दरिया पार करते देख लिया। अगले ही दिन उसने सोनी को सज़ा देने की खातिर रात के अंधेरे में पक्के घड़े की जगह कच्चा घड़ा रख दिया। सोनी हस्बे मामूल जब घड़ा उठाकर चली तो पता चला, लेकिन अब वापस जाना भी तो हीन मोहब्बत थी। सोनी ने उस कच्चे घड़े को ही दरिया में डाल दिया। वो ज़्यादा देर तक साथ न दे सका और पानी में बह गया। सोनी अपने महिवाल को पुकारते पुकारते बिलाखिर दरिया की मौजों की नज़र होगी। दूसरी तरफ जब उस आशिक़ सादिक़ ने सोनी की आवाज़ सुनी तो उसने भी दरिया में छलांग लगा दी और डूब कर अपने महबूब से जा मिला। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने इस तवील दास्तान इश्क को अपने एक दोस्त जिसका नाम काला था की फरमाइश पर तहरीर फरमाया और इश्क मजाजी और इश्क हकीकी का मुवाजना करते हुए मजाज को ही इश्क हकीकी का जीना करार दिया। तोहफ़ा मीरा इसका साल तालीफ़ है 1274 हिजरी। ये किताब हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श की दूसरी अहम तसनीफ़ है जो हज़ूर शहनशाह बगदाद सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी की मदह सराई आपकी करामात और अहवाल पर मुश्तमिल है। इस तसनीफ़ मुबारका का आगाज़ हम्द बारी ताला के इन अशार से फरमाते हैं। अव्वल हम्द सना इलाही पढ़ बिस्मिल्लाह आखां, फिर सलात सलाम मोहम्मद होमन हज़ारा लखा, आल मोहम्मद असहाब नबी दे जो आहे सारे, कहाँ दुरूद सलाम तमामा जेड़े उन्हें हैं प्यारे, ओ सरदार नबियाँ संदा ख़ास हबीब इलाही, होर तमाम ग़ुलाम उना दे ताज उना दे सरशाही।
क़िस्सा है, ये तीसरी एक और तसनीफ़ है, क़िस्सा है शेख सनान, इसका साल तालीफ़ है 1274। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श कादरी ने इस तसनीफ़ लतीफ़ में शेख सनान के किस्से को बड़ी शरह व बस्त के साथ बयान किया। इसका असल माखज़ शेख फरीदुद्दीन अत्तार निशापुरी की मशहूर ज़माना किताब मंतिक़ुत तैर है। नेरंग इश्क ये एक और तसनीफ़ है आपकी, इसका साल तालीफ़ है 1275 हिजरी। हज़रत रूमी कश्मीर की ये तसनीफ़ अलामा गनीमत कुंजाई की फ़ारसी तसनीफ़ नेरंग इश्क का मंजूम पंजाबी तर्जमा है जो सैयद बाकर अली शाह की फरमाइश पर किया। इंशाअल्लाह बाकी कुछ किताबों का आइंदा क्लिप में हम तज़किरा करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।